आज हम लोग मानसून के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि बीपीएससी जो टीचर के एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा गया है कि मानसून या पश्चिमी विक्षोभ ITCZ क्षेत्र भारत में आम वर्षा, काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर, बारडोचीला या मावट, उत्तरी पूर्व मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून या पश्चिमी दक्षिणी मानसून, इस सब के बारे में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये मानसून के बारे में ही पूछा जाता है, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। भारत जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत में लगभग 48% जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही आश्रित है। भारत में दुनिया का लगभग 2.4% जमीन इसके पास है, पूरे दुनिया का क्षेत्रफल का, जबकि जनसंख्या का लगभग 17.5% इसके पास है। तो जनसंख्या इतना होने के बावजूद भारत में लगभग इसका बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित होती है। और कृषि पर भारतीय जो कृषि है यह मानसूनी कृषि कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, कहीं सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है, कहीं किसान लोग मानसूनी जो हवाएं हैं उस पर ही डिपेंड होते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये भारत जो है, भारत की यह उत्तरी क्षेत्र है, जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं पश्चिम। उत्तर में ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, ये भारत सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं, जबकि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट ऊपर है, इंदिरा पॉइंट यहाँ जो निकोबार, बृहत निकोबार द्वीप पर है, बृहत निकोबार पर। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, बृहत निकोबार पर। ठीक है, पश्चिमी में गुजरात का गौड़मात्रा और पूर्वोत्तर गांव किबिथु है, किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत का जब हम मैप देखेंगे तो उसमें दक्षिणी और पश्चिमी, ठीक है, दक्षिणी और पश्चिमी के क्षेत्र में इधर से कुछ मानसून हवाएं चलती है। मानसून हवाएं चलने का जो रीजन होता है, समझिएगा कि जब गर्मी के दिनों में जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ती है भूमि पर, तो सबसे पहले भूमि गर्म हो जाता है। भूमि गर्म होने के कारण इसके आसपास का क्षेत्र का जो भी हवा है वो उठ जाती है। उठने के कारण साइड का जो भी हवा है इसको भरना चाहती है। भरने के कारण यहाँ पर जो समुद्र वाले क्षेत्र में नमी लेकर बादल चलती है, नमी लेकर चलती है, जिससे बारिश होती है। और बारिश या मानसून का प्रभावित करने वाला सबसे जो बड़ा रीजन है वो है समुद्र तट से उसकी दूरी। तो भारत में देखिएगा तो इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, यही अरब सागर में यहाँ पर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है, तो जब हवा चलती है, मानसूनी हवाएं चलती है, तो आप कहिएगा कि इधर क्यों चलती है। इधर इसलिए चलती है क्योंकि इधर का हवा जो उठती है गर्म होकर उठने के कारण इधर हवा चलने लगती है। और भारतीय जो क्षेत्र है इसमें, इस क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में इसको कहते हैं पूर्वी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यह एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब तटीय राज्य 9 है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। यह क्वेश्चन बिहार ऐसा ही पूछा हुआ है कि तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत में जो हवाएं चलती है, तो कुछ हवाएं इधर से बंगाल की खाड़ी से निकलती है, कुछ हवाएं ये पठार होने के कारण कुछ हवाएं अरब सागर से चलती है। गर्मी के दिनों में भारत में ITCZ क्षेत्र बनती है, इंडियन टेम्परेचर कन्वर्जन जोन। ठीक है, जिसके कारण हवाएं उठती है, यह निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, बाहर वाला हवा इसको भरना चाहती है।
तो इस क्षेत्र से जब हवाएं गुजरती हैं तो कुछ हवाएं इस क्षेत्र से, कुछ हवाएं मानसूनी हवाएं इस क्षेत्र से गुजरती है। ये जो क्षेत्र से जो हवाएं निकलती है तो भारत में ये पश्चिमी और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से जो हवाएं गुजरती है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। भारत में लगभग 74% वर्षा जो होती है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है। यह भारत में जब पहली बार मानसून जब आती है यह जून के महीनों में आती है। जून के महीनों में यह मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करने के पहले सबसे पहले जो ये बारिश कराती है केरल में बारिश कराती है। केरल का क्षेत्र में यह पहली बारिश कराती है और केरल के क्षेत्र में जो बारिश कराती है इसको कहते हैं मानसून प्रकोष्ठक। ठीक है, मानसून प्रकोष्ठक मतलब मानसून पहला जो आती है यह केरल के क्षेत्र में आती है और केरल में इसका नाम आम्र वर्षा कहलाता है। आम्र वर्षा क्यों कहलाती है? आम नहीं बरसता है, आम्र वर्षा मतलब आमों के पैदावार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको केरल में आम वर्षा कहा जाता है। यही हवा जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो केरल के जस्ट ऊपर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है कर्नाटक। तो कर्नाटक के क्षेत्रों में यह मानसूनी हवा जब यहाँ पर बारिश कराती है इसको कहते हैं चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा या चाय वर्षा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हवाएं जब चलती है मानसून हवाएं तो अपने साथ कुछ नमी लेके चलती है, बारिश कराती है और बारिश कराने पर कर्नाटक जो है यह कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री पहाड़ी जो क्षेत्र है इसमें चेरी ब्लास्म मतलब कि चेरी का जो पौधा होता है उसमें फूल खिलने लगते हैं और ये फूल खिलने के बाद इसमें पैदावार अच्छा होती है, इसलिए कॉफी वर्षा या चेरी ब्लास्म। चाय की खेती भी इस क्षेत्र में होती है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि भारत में चाय की खेती कहाँ नहीं होता है, उसमें ऑप्शन केरल, कर्नाटक, असम और उत्तराखंड दिया गया था। तो ये यहाँ पर चाय की भी खेती होती है और कॉफी भी खेती होती है। ठीक है, कर्नाटक के जस्ट ऊपर चलते हुए यह हवा, कुछ हवाएं इस साइड से मुड़ जाती है, ठीक है, कुछ हवाएं इधर आती है गुजरात के क्षेत्र से और गुजरात के क्षेत्र में बारिश कराते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है अरावली की पहाड़ी। ये अरावली की पहाड़ी भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जल विभाजक का कार्य। जल विभाजक कार्य क्या है? तो भारत का ये उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ से सभी हिमालय नदियां निकलती हैं। ठीक है, इधर जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, सिंधु है, बनास है, साबरमती है, लूनी है, उसके बाद आपको पेरियार नदी है, ठीक है, माही नदी है, इधर सारे कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मणी, ठीक है, गोदावरी, इधर बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है जो बंगाल खाड़ी में गिरती है, गंगा नदी जो आती है वो बंगाल खाड़ी में गिरती है। इधर नदी जो है ये पश्चिमी क्षेत्र है, अरावली की पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाला, यहाँ पर बारिश न के बराबर होती है और जो भी नदियां हैं इधर से निकल जाती है, इसलिए इस अरावली की पहाड़ी को पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत पश्चिमी क्षेत्र में, इसमें जल विभाजक का कार्य अरावली की पहाड़ी करती है। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में जल विभाजक का कार्य कौन सी पहाड़ी करती है, तो वो अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी जो है ये मानसून जो हवाएं रहती है इसके समानांतर पड़ती है। समानांतर मतलब इसी के रास्ते में पड़ जाती है जिससे बारिश नहीं होती। अगर ये पहाड़ी ऐसे होती तो यहाँ पर बारिश होती, क्योंकि इसका समानांतर नहीं होता। ये हवा को रोकता है और रोकने के कारण यहाँ पर बारिश कराती, लेकिन ये जो अरावली की पहाड़ी है ऐसे है, ठीक, इसके समानांतर पड़ जाती है। इसलिए अगर हम कहें कि झगड़ा झंझट में अगर ऐसे लाठी रखेंगे तो 2-4 लाठी रुकाएगा, और ऐसे रखे तो नहीं रुक पाएगा। ऐसे ही यह अरावली की पहाड़ी है, ऐसे रहना चाहिए था बारिश होने का, लेकिन ये ऐसे है, इसलिए यहाँ पर बारिश मानसून के समानांतर होने के कारण यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। बारिश होती है लगभग 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है,
यही जब हवा आगे बढ़कर हिमालय के क्षेत्र से शिवालिक रेंज से टकरा कर यहाँ पर बारिश कराती है। ठीक है, इसलिए जो उत्तर भारत का जीवी नदी है ये बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी क्योंकि बारहों मास इसमें पानी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है ग्लेशियर से और मानसून के कारण है यहाँ पर नदियों में पानी पाया जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में बारिश होती है। ये समझिए। अब देखिए, अब ये जो है ये जो हवा है जो दक्षिण पूर्व का है, ये हवा यहाँ से बंगाल खाड़ी से उठते हुए ये पूर्वी घाट और ये पूर्वी घाट, यहाँ शिलोंग की पहाड़ी है, शिलोंग की पहाड़ी। ठीक है, शिलोंग की पहाड़ी के पास गारो खासी जयंतिया नामक 3 पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, और ये क्षेत्र में ये रोकता है। इस क्षेत्र में बहुत तेज हवा निकलती है, ये मानसून हवा बहुत तेज निकलती है। तेज निकलने के कारण यहाँ पर पश्चिम बंगाल एक राज्य है जहाँ पर गर्जना के कारण यहाँ पर बारिश होती है, गर्जना के साथ बारिश होती है। इसलिए यहाँ पर बैसाख के दिन होता है, बैसाख के दिन में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में इस मानसून हवा को बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी, काल है, काल मतलब बहुत ही डेंजरस होता है, और बैसाख के दिन में आता है, इसलिए इसका नाम काल बैसाखी रखा गया। ठीक है, यही हवाएं इधर से होते हुए पूर्वोत्तर भारत में पहुंचती है। पूर्वोत्तर भारत में जब पहुंचती है तो इसका नाम पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, नॉर्वेस्टर। ठीक है, नॉर्वेस्टर कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत। जबकि असम में बारडोचीला कहा जाता है, बारडोचीला कहा जाता है, ये असम वाले क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक, अब समझिएगा, ये गर्मी के दिनों में जब बारिश आती है तो ये सब कहानी होता है, ये सब मानसूनी हवा चलती है। ठंडी के दिनों में क्या होता है कि इस साइड से भूमध्य सागर से देखिएगा तो यूरोप के क्षेत्र में भूमध्य सागर है जो यूरोप को और अफ्रीका को अलग करती है। यहाँ पर भूमध्य सागर है। जब हवा उठती है तो ये भूमध्य सागर से जो हवा इधर पश्चिमी साइड से उठती है, इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहर भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करने जब भूमध्य सागर से, एक बार बीपीएससी के इस जो टीचर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा है कि जो भारत में शीतलहर आती है वो किसके कारण आती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से उठती है और इस साइड से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और प्रवेश के करने के कारण यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में अरावली की पहाड़ी देख रहे हैं, अरावली पर यहाँ पर बारिश कराती है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान में बारिश कराती है ठंडी के दिनों में। ठीक है, और ये उत्तर साइड से बारिश भारत में आती है, इसलिए इसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ठंडी के दिनों में जो भी बारिश होती है उसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ठीक है, ये ठंडी के दिन में आती है, इसलिए यहाँ पर जो बारिश आती है राजस्थान वाले क्षेत्र में, अरावली की पहाड़ी के क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पर इसका नाम मावट है, इसको मावट कहा जाता है ठंडी के दिनों में। यही हवाएं जब आगे मुड़कर जब भारत की तरफ आती है ठंडी के दिनों में, उत्तर पूर्व मानसून और तमिलनाडु के तट पर बारिश कराती, थोड़ा सा बारिश होता है जो तमिलनाडु के तट पर होता है। ठीक है, तमिलनाडु तट पर आती है ठंडी के दिनों उत्तर पूर्व मानसून के कारण। ये एक बार बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसआई के एग्जाम में पूछ लिया था कि किस मानसून के कारण या किस विक्षोभ के कारण तमिलनाडु में ठंडी के दिनों में बारिश होती है। तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी दिशा से उठती है और ये बारिश कराती है, ये तमिलनाडु में बारिश होती है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं जो आपको हम बताए हैं, इसको याद रखिएगा। ज्यादा क्वेश्चन आम्रवर्षा, कर्नाटक चेरी ब्लॉसम और काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर के नाम से यही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।